हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। हमारी पटवार भर्ती जो आपकी 2025 वाली है, एग्जाम 11 मई को होने वाला है। इसकी क्लासेस चल रही थी और आज की जो क्लास है वो हमारी किसकी रहने वाली है, मैथ्स की रहने वाली है। इसमें आज का जो सेशन रहेगा इसमें अपन ने पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि आपके पटवार के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। कुछ ज्यादा आपके टॉपिक नहीं है। ज्यादा देखे तो आपका एवरेज हो गया, ठीक है, आपका रेशो हो गया, आपका एरिया और वॉल्यूम हो गया, इसके साथ साथ ही आपका सिंपल और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और आपके कौन से प्रॉफिट और लॉस हो गए। तो इन सभी के एक दो टॉपिक इनके अलावा और होगा। तो इन सभी के आज क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ। कुछ स्टूडेंट है जिनका मैथ्स के अंदर है, वो बोल रहे थे कि मैडम हमें आप कुछ क्वेश्चन लाके उनको अपन एग्जाम में किस प्रकार करें, ट्रिक से करें या फिर उनको अपन जैसे मैथ्स में करते हैं ना एक्स मानकर, उस हिसाब से करें, किस हिसाब से करें। तो वो आज चीजें है मैं आपको बताऊंगी। कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लेना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसको सोल्व किया जाएगा। चलिए अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर अपनी क्लास की बात करें तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि इसमें आपके कई क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सोल्व करने के लिए खुद को दूंगी। तो आप सोल्व करके देखना, आंसर मैं उनके आपको है इसमें टिक करके दे दूंगी, तो आप है वो उनको अच्छे से सोल्व कर लेना। और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप है उसमें कमेंट करके पूछ लेना। आगे किसी क्लास में उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा दूंगी। तो आज का सेशन हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। एक रस्सी को तीन अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, और तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है ये अपन को बताना है। तो अपने पास एक रस्सी दी गई है जिसके तीन टुकड़े हैं इसमें किए गए हैं। मान लीजिए कि ये जो रस्सी है इसकी अपन लंबाई है वो x मान लेते हैं। लंबाई पूरी कितनी x मान लेते हैं। अपन को बोला गया है कि जो पहला भाग है ना वो कितना है, आपके 1/5 है। तो पहला भाग 1/5 है तो अपन मान सकते हैं ना कि पहला भाग क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे भाग की बात करें तो इसने बोला है कि दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। यानी पहला भाग अपना x/5 है, इसका 3/2 है। तो कितना हो जाएगा, 3x/10 हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा भाग पूछा है तो तीसरा भाग अपन अच्छे से बता सकते हैं ना कि तीसरा भाग क्या होगा, टोटल अपने पास x है, उसमें से अपन एक तो x/5 निकाल देंगे, ठीक है। और एक इसमें से अपन इनको दोनों को पहले और दूसरे को जोड़ के निकाल सकते हैं ना। तो पहला x/5 और दूसरा क्या हो जाएगा, 3x/10। ठीक है, ये अपन निकाल देंगे तो अपने पास है वो क्या आ जाएगा, आपका तीसरा अंश आ जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका x-2x+3x/10। ये आपको पता ही होगा किस प्रकार आ गया। अगर यहाँ पे 10 करेंगे, 10 किसके 2 से गुना करने पर ऊपर नीचे 2 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x/10। नीचे सैम संख्या है तो इनका जोड़ हो जाएगा। ये सभी बच्चों को आती होंगे, इसको मेरे को समझाने वाली ये बात नहीं है। तो अगर अपन देखें तो x माइनस क्या आ गया, 2 और 3 5, x/10, यानी x माइनस आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2। और x में जब x/2 निकलता है तो बचता भी x/2 है, यानी 1/2। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अपॉन आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद होगा। यानी जो आपका इसने क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा पूछा है कि जब अपन 3 में 8 का भाग देते हैं तो ये भाग है वो कहां तक चलेगा। अब देखिए, अपन इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले ही इसमें दशमलव लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 में 8 का भागने जाता 30 में चला जाएगा, तो एक दशमलव लग गया ना। तो ये क्या आ जाएगा, 8 का इसमें देंगे तो 8 तिये 24, कितना बच गया 6। फिर 60 में जाएगा तो 8 और 7 को करेंगे तो 56, यानी 7 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा
तो फिर 56 हो गया तो कितने बच गए, 4, और 8 का 4 में पूरा भाग चला जाएगा, 8 5 40 है। तो यानी 3 अंकों तक है इसका, आपका दशमलव तक है वो क्या चलेगा, भाग चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा कि 3 अंकों तक चलेगा। इसी प्रकार सिंपल से क्वेश्चन है। आगे वाला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है उसमें अगर अपन देखें, परसेंटेज का क्वेश्चन आपके, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट है वो अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एक लाइन में आधी चीज दी होती है, फिर बीच में हमें और कुछ दे देगा और लास्ट में जाके है उससे रिलेटेड चीज देगा, तो पूरा पढ़ना है। तो 55% है वो एक उम्मीदवार को मिल गए, लेकिन इसने बोला है 20% वोट है वो अवैध हो गए। तो अब मान के चले 100% वोट होते हैं, उसमें से 20 है वो अवैध हो गए, तो बच कितने गए, 80% बच गए। 80% वैध वोट है, और जब वो जीत या हार होती है ना, तो वो किस में होती है, वैध वोटों से होती है। तो इसने बोला है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55%, यानी 80% में से 55% एक ने प्राप्त कर लिए। इसने 55% एक ने, तो दूसरे ने 45% प्राप्त कर लिए। अब ये मत देख लेना कि यहाँ पे तो 80 है और 80 का 55 हो गया तो 45 नहीं बचा, नहीं, ये 80% है, ये वेद वोट है, और वेद वोट का 55% है, यानी इसको अपन ने यहाँ पे 100% ही मान लेते हैं, 100 माना गया, ठीक है। इसमें से 55% है वो एक उम्मीदवार को, फिर दूसरे को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे। अब देखो, अब इसमें से देखें तो अपने को क्या दिया गया है कि इन दोनों का अंतर, और इसने क्या बोले, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, कुल वोटों की संख्या 7500 है, तो अपन देखेंगे, अपने को इसने ये पूछ लिया। अब कई क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये दे देता है कि वो कितने वोटों से जीता है, यानी इनका डिफरेंस दे देता है, और ये डिफरेंस अपन को नहीं दिया गया, अपन को कुल वोटों की संख्या इसमें दी गई है। तो अपन को पता है कुल वोटों की संख्या क्या होगी, 7500 होगी। 7500 में से इसने क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार के प्राप्त वोटों की संख्या पूछी है। तो 7500 टोटल हो गए, इसमें से 80% है वो वैध है, 20% है अवैध है। तो फिर इसमें से 80 निकाल लेंगे। 80 में से एक को 55 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45 मिलेंगे, तो 45/100। ठीक है, अब इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे ना, तो अपने पास जो राइट आंसर आ जाएगा 2700 आ जाएगा। तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले, उसको मिले 2700, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि सभी बच्चों का एक बार सिलेबस कवर किया हुआ होगा, और मैं इतना बेसिक से और बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। अगर आपने पहले भी नहीं किया हुआ है ना किसी से, किसी बुक या कोचिंग से, तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें जो डाटा है ज्यादा देकर घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से उस क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसने क्या बोला है, आपको बोला है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या है वो 83 सही 1/3% है, ठीक है। अब इसने बोल दिया लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है, ये है 83 सही 1/3%। अब इसमें बोला है कि जो शेष बच गए वो लड़के हैं, शेष बच गए वो लड़के हैं। फिर बोला है यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी अनुपस्थित है वो पता लगाना है। अब इसमें देखिए, अपन कोई भी संख्या है वो मान लेते हैं कि हाँ इतने हैं, अपन जैसे 500 मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज आप मानो ना कि इतनी है, तो वो इनके गुणज में माना करो। जैसे इसने 83 से 1/3 है, तो अपन 3 के गुणज में कोई चीज मान लेते हैं। 3 के गुणज में अपन मान लो 300 मान लिया। अपन मान के चलते हैं कि 300 क्या है, आपके विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है, टोटल 300 हो गए। 300 में से अपन को पता है कि जो लड़कियां हैं वो है 83 सही 1/3% है। तो 83 सही 1/3% अपन 300 का निकालते हैं ना, 83 सही 1/3%, तो वो कितना आता है, वो आता है आपके कितना, 250।
तो 250 लड़कियां हो गई तो बचे कितने? 50। ये लड़के हो गए, ये लड़के हो गए ना। अब देखो आगे, इन्होंने बोला है कि यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, 80% लड़कियां उपस्थित है तो 250 में से 80 है वो उपस्थित है। इसका अगर अपन निकालते हैं तो 25 8 कितना होता है? 200 होता है। ठीक है, यानी 200 लड़कियां उपस्थित है। तो अनुपस्थित लड़कियों की बात करें, अनुपस्थित लड़कियों की बात करें तो आपने देखा 250 टोटल लड़कियां थी, उसमें से 200 तो उपस्थित है, तो आपके अनुपस्थित कितनी होगी? 50 हो गई। वहीं अगर अपन लड़कों की बात करें तो 50 में से इन्होंने क्या बोला है कि 60% लड़की उपस्थित है। 50 के अपने 60% निकाल लेते हैं। इसमें 6 5 जो 30, 30 लड़के उपस्थित है। अब 50 में से 30 उपस्थित है तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अनुपस्थित लड़कियां 50 है, लड़के कितने हैं? 20 है। तो टोटल अनुपस्थित अब्सेंट कितने हैं? 50 और 20 70 हो गए। 70 है वो अब्सेंट है कितने में से? 300 में से। तो नीचे क्या आ जाएगा? 300। इनका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? अपन को 70 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 23 सही 1/3 प्रतिशत, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देखें तो ये देखिए ऑप्शन सी 23 सही 1/3 प्रतिशत है। बिल्कुल अच्छे से इजी वे में मैंने समझाया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक पुस्तक है वो 1000 में खरीदी गई, 1200 में बेची गई, होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। आपको पता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। खरीदा क्रय मूल्य कितना है? 1000, बेचा 1200 कितना है? विक्रय मूल्य। तो अपन को लाभ कितने का हो गया? 200 का हो गया। अपन लाभ हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 1000 है। इनटू अपन परसेंटेज निकालते हैं, 100 से इसका गुणा करेंगे, 2 से 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बच गया? 20%। तो होने वाला लाभ कितना हो गया? 20%। राइट आंसर ऑप्शन है डी। काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार जब समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रिक ब्लेडर है वो 3 सही 1/2 प्रतिशत, 3 सही 1/2 प्रतिशत की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 172.5 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। अगर उसे 13% का लाभ कमाना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी अपने को विक्रय मूल्य इसने पूछा है। और सीधा सा भी हमें ना तो इसने क्रय मूल्य बताया है ना कुछ और बताया है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो मान के चल लेंगे कि इसका क्रय मूल्य है वो एक्स है, क्रय मूल्य है वो एक्स है। देखिए आपके पास टाइम है, आपको ठीक मिलेगा। मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से आपके लॉन्ग मेथड के होंगे, वो अगर आप बेसिक से करेंगे ना तो आपके पास टाइम है वो काफी होगा, जिसमें आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अगर सीधा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, तो फटाक से आप उस क्वेश्चन को कर लेना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, घुमाने वाला लग रहा है, तो उसको बेसिक से एक्स मान के आपको वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्रय मूल्य अपन ने एक्स मान लिया, तो अपन को क्या निकालना है? किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी अपन को विक्रय मूल्य भी चाहिएगा ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका होगा कि आपके क्रय मूल्य का जो आपको हानि हुई है, ठीक है, हानि को अपन निकाल देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो कितने में से अपन को बेचा गया। तो 100 में से जब अपना 3 से 1/2 निकल जाएगा तो अपन मान सकते हैं ना 100 माइनस 3.5, 3 से 1/2 नहीं 3.5 है ना, 3.5 ये है अपन 100। ठीक है, 100% हट गया तो 100 आ गया ना नीचे। अब ये मैंने समझाने के लिए लिखा, तो अब आप कितना लिख सकते हो? x इंटू 96.5/100। सीधा भी लिख सकते थे आप x इंटू 96.5%। ठीक है, और मैंने इसमें 100 में लिख दिया। अब देखो अपन को क्या दिया गया है कि यदि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ मिलता। लाभ किस पर है? आपके क्रय मूल्य पे। तो 108/100 ये कब होता? जब वो आपके क्या करता, उसको
इतना तो इसका विक्रय मूल्य है ही, 96.5/100। इसमें अगर वो 172.5 ऐड करेगा, ऐड क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो इतने अधिक में बेचता तो उसको 108 का लाभ होता। अगर इस चीज को अपन सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1500 रुपए। ठीक है। अब 1500 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य है तो 13% अपन को लाभ कमाना है। वो किस प्रकार कमाया जाएगा, आप देखना। जो आपको 1500 दिया गया क्रय मूल्य, उसका 13 यानी 113 लाभ कमाते हैं तो अपन ऐड करते हैं, हानि होती है तो अपन उसमें से माइनस करते हैं, तो 100 + 13/100। ठीक है। अगर इस चीज को सोल्व करते हैं तो अपने आता है 1695 रुपए। तो 1695 रुपए में उसे बेचना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। कोई भी चीज होती है अगर थोड़ा सा आपको लेंथी लगे ना, तो आप उसमें ट्रिक मत अपनाना, आप उसे है वो अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल से सोल्व करना। कई बार क्वेश्चन अपन डिटेल से करते हैं तब भी नहीं होता, अगर आप ट्रिक से करते हैं तब भी नहीं होता। तब आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन उठा उठा के देखनी है किस ऑप्शन से है वो क्वेश्चन अपना सही बैठ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन ये भी आपका है लाभ हानि से, कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 3000 रुपए है। तो 3000 प्रत्येक का है, तो दो वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया भाई, दो वस्तु हो गई तो वो 3000 दोनों का हो गया, तो ये हो गया 6000 रुपए। दोनों का कितना, 6000 हो गया। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु 5% लाभ पर खरीदी, तो उसे टोटल कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो अपन ने देखा कि एक वस्तु 3000, दोनों ही 3000 3000 की थी ना, प्रत्येक 3000 की, तो एक पे तो 110, क्यों 10% का लाभ हुआ। दूसरे पर उसको कितने का लाभ, उसने 5% का लाभ, तो 105/100। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपनी वैल्यू कितनी आती है, ये तो आपकी आ जाएगी 3300 रुपए। प्लस में इसको अगर अपन देखते हैं तो ये अपनी कितनी आ जाती है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3150 रुपए। दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाता है 6450। यानी उसने खरीदी 6000 में दोनों वस्तुएं, और दोनों वस्तुएं बेची 6450 में। तो इनमें डिफरेंस देखे तो अपने को 450 रुपए का क्या हो रहा है, अपने को लाभ हो रहा है। कितने पर, 6000 पर, क्योंकि अपने 6000 में खरीदी थी। तो इसकी अगर अपन क्या निकाले, प्रतिशत निकाले, तो अपना क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 7.5%। गुणा भाग करके देख लेना भी, मैं पूरा डिटेल से बता रही हूँ तो थोड़ा बहुत गुणा भाग आप भी कर लेना। 7.5 की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है, जिसका ब्याज दो लगातार वर्षों में 900 और 921 है। तो अपन को वो मूलधन यानी धनराशि है वो ज्ञात करनी है। एक चीज देखो, इसने लगातार नाम लिया है, और जब कभी लगातार आ जाता है तो आपको पता है कि पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है वो बराबर ही होता है लगातार में। ठीक है। अब देखो इसने बोला है एक लगातार वर्षों में, यानी पहले वर्ष का 900 रुपए ब्याज और दूसरे वर्ष का 981 ब्याज हुआ है। ठीक है। तो आपको पता है कि एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और एक वर्ष का साधारण ब्याज है वो बराबर होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है। तो अपन मान लेना कि साधारण ब्याज मानो चाहे आपके क्या मानो, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज मानो, तो वो कितना है, 900 है। अब अपने पास साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू आपकी दर इंटू समय भाग में 100, ये चीज होती है ना अपने पास। अब इसने टाइम कितना, 2 वर्ष का दे रखा है। ठीक है। लेकिन अपन ने क्या है, ये जो ब्याज मिला है अपने को 1 वर्ष का मिला है, 1 वर्ष का मिला है ना, तो अपने को ब्याज मिल गया। ब्याज बराबर मूलधन है वो अपन को निकालना है। और अपने पास दर देखें तो दर है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, अगर अपन देखेंगे पहले, चलो दर ही निकाल के मैं बता देती हूँ। दर का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 81 अपॉन, पहला क्या आ जाएगा आपके पास, ब्याज 900 इंटू 100। तो 0 से 2 जीरो गई, 9 निमे 81, यानी दर अपने पास क्या आ जाएगी,
9% आ गई। अब इस फॉर्मूले में दर दर रखते हैं तो दर अपने पास 9 है, समय कितना है 1 का है, और अपॉन में 100 आ जाएगी। ठीक है, तो 9 से 9 कट गया, ये इस साइड जाएंगे तो आपका मूलधन कितना है 10,000 आ गया। मूलधन कितना आ गया 10,000, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर है हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, अगला जो अपना क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज है वो इतना है, उसी धनराशि का उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इसको कर सकते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं कि आपको पता है, आप ऊपर वाला तरीका अपना लेना या नीचे वाला तरीका, और भी इसका हो सकता है वो आप अपना सकते हो। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर आपका जो आने वाला है वो आएगा ऑप्शन है सी। थोड़ा सा मेथड इसमें बता देती हूँ। आपने जिस प्रकार देखा कि दर, अपन दर निकालते हैं ना, तो वो किस प्रकार से निकालते हैं कि दोनों का अंतर अपोन आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट जो ब्याज होता है ना वो आ गया आपका 1 साल का इंटू 100 आ गया। तो उसी प्रकार इसको भी आप रख के देखना, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, आपको साधारण ब्याज है वो निकल जाएगा। अगर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं अगली किसी क्लास में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं, तो अपन को दिया गया है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 साल के लिए तो 6% ब्याज पर, अगले 5 वर्षों के लिए 9% ब्याज पर, और अगले 8 वर्षों के लिए 13% ब्याज पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल इतने रुपए का भुगतान करना है। अब जब कभी अपन को स्पेशली दिया नहीं होता ना कि चक्रवर्ती ब्याज है कि साधारण ब्याज है, तो वो साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो उधार ली गई राशि कितनी है, आपको पता है पहले 3 वर्ष, तो अपन पहले 3 वर्ष है वो 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज से, तो ब्याज कितना होता है उसका, अपन को साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। 6% दर है, 3 आपका क्या आ गया टाइम आ गया, अपॉन 100। फिर अगली वर्ष का देखे तो इसमें दे दिया कि 5 वर्ष का 9% की ब्याज से और 100, प्लस में अगला दे रखा है 8 वर्ष का दे रखा है ना, तो आपका ये कितने का आ जाएगा, अपन पहले पी लिख देते हैं, और उसके बाद अगर अपन देखें तो अपना क्या आ जाएगा, इसने बोला है 13% वार्षिक ब्याज की दर से, 13 आ गया। ठीक है, अब देखो 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद कितना टाइम बच गया, अभी 11 वर्ष होने में आपका टाइम बच गया 3 साल। तो 3 साल जो आगे वाले होंगे ना वो हो जाएंगे आपके अपॉन 100, 3 साल हो गए। ठीक है, पहले आपके 3 वर्ष आ गए वो कितने 6% के ब्याज की दर से, आगे वाले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष इसने बोल दिया खुद ने, तो 5 आ गए 9%। अब इसने क्या किया है 8 वर्ष के बाद, यहां पर आप इसको 8 वर्ष मत मान लेना, इसमें इसने बोला है 8 वर्ष के बाद में। ठीक है, 8 वर्ष के बाद बोला है ना कि 8 वर्ष। तो जब अपन 11 में से 8 निकाल देते हैं तो 3 बचता है, तो ये जो 13% ब्याज है वो अगले 3 साल ही लगेगा। अब इसका देखते हैं, तो टोटल अब निकाले, ये टोटल हो गया, और टोटल अपन को क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 8160 रुपए ब्याज के, इतना उसने भुगतान किया है। ठीक है, अब जब अपने इनको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 6×3 = 18, 18p अपॉन 100, प्लस में 9×5 = 45, तो 45 मूलधन हो गया p अपॉन में 100, प्लस में इसमें देखे 13×3 = 39p/100। ठीक है, टोटल इनका करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 102 इंटू मूलधन अपॉन 100 कितने के बराबर है, 8160 के बराबर है। और यहां से अगर जब अपन p की वैल्यू निकालते हैं तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 102 भाग में आ जाएगा, और p की वैल्यू आपकी 8000 आ जाएगी। तो मूलधन कितना हो गया 8000 हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, और यदि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात ये हो जाता है।
क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी दे रखे हैं, लेकिन बस उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए ये रेशो दिया गया है, यानी 3x अपॉन 7x। ठीक है, इसमें आपको 8 जोड़ना है, तो ऊपर नीचे आप 8 जोड़ दो। इसमें क्या बोला है, 8 जोड़ते ही आपका अनुपात है ये बन जाता है। तो 9 ये 27x, और इसको 27x प्लस 9 8 72 बराबर 7 5 35x, और प्लस में 8 5 40। तो अब अपन x की वैल्यू निकालते हैं, तो 72 में से 40 चला जाएगा, 35 में से 27 चला जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x बराबर 32, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। यानी आपकी जो पहली संख्या है वो 3 × 4 12 हो गई। दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 7 × 4 28 हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा है, 12 और 28 दोनों संख्याएं आपकी, राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2600 रुपए 3 व्यक्तियों में ए बी और सी में इस रेशो से विभाजित किए जाए तो ए को कितना प्राप्त होगा। अब देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी है। ए का है 1/2, बी का है 1/3 और सी का 1/4। इसको सिंपल आपका रेशो बनाने के लिए अपन इनमें दोनों तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको कटेंगे 6 आ जाएगा, 3 चौके 12 4 आ जाएगा, इससे काटेंगे ये क्या आ जाएगा, 4 3 12। यानी ये इस अनुपात में है वो डिवाइड हो रखे हैं। टोटल वैल्यू अपन को 2600 दे रखी है, इनको अपन टोटल करते हैं तो 6 4 10 और 3 13 13 दे रखी है। टोटल वैल्यू 13, और 13 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 2600। यानी 13 दूनी 26 200, एक की वैल्यू 200 है। ए का मान पूछा है, ए की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, यहां पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है 6। तो 6 को 2 से 6 दूनी 1200 रुपए। ठीक है, तो 6 की वैल्यू 6 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी 1200 रुपए। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी का आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, और इनकी बचत है वो 2400 और 2000 है। तो ए की आय अपन को बतानी है। ठीक है, ये आय व्यय वाले क्वेश्चन मान लो, रेशो वाले क्वेश्चन मान लो, ये रेशो का ही क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें अपन ने, ए और बी की आय है वो 8:5 दे रखी है। अपन मान लेते हैं 8x और 5x। ठीक है, अब इसने बोला है कि जब 8x इसकी आय है और इसकी बचत होती है 2400, तो इसमें से 2400 घटा देते हैं। वहीं अगर 5x की बात करें तो बी की आय 5x है, उसमें से 2000 घटा देते हैं, तो अपने पास है उनका व्यय बच जाता है। ठीक है, आय में से बचत घटा देते हैं तो वे आता है, तो वे कितना आ जाएगा, 5:3 यानी 5/3। यहां से जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2800। इसको सोल्व कर लेना, इसमें आप तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू 2800 आ गई, और इसने क्या बोला था कि a की आय ज्ञात करना है। जब यहां पर देखें तो 8 × 2800, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 22,400। तो 22,000 कहाँ दिया हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज का, आ गया है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो सामूहिक औसत क्या है। देखिए अपन जब संख्याओं का औसत अपन को दिया हुआ हो तो अपन अगर को टोटल निकालना हो तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। इस संख्या का देखेंगे तो ये टोटल 1 और टोटल 2 कितना आ जाएगा, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 300 आ जाएगा। तो इन दोनों का ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300 400 और 450। ठीक है, 450 तो आपके आ गई टोटल, और इसमें आपकी अगर देखें कि संख्याएं कितनी है, 10 ये हैं और 15 ये हैं, तो टोटल कितनी होगी, 25 संख्याएं होंगी ना। तो इसमें 25 का भाग दे देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 18, और जो आपका सामूहिक औसत होगा वो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये आगे वाला क्वेश्चन आप खुद करके बताना मेरे को। इनमें अपन को
आंकड़ों का औसत तो 11 दे रखा है, के की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। इन सबको जब अपन ऐड करते हैं ना, तो इनको ऐड करोगे तो ये सारा ऐड हो जाएगा आपका 107 प्लस के, और वैल्यू कितनी दी गई है अपन को 11। ये कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और औसत 11 है। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 11 × 10 यानी 110 है। तो अपन के की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 107 ये है, 110 है, 110 में से 107 गया, वैल्यू आ गई 3। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन है कि ए बी और सी को, ए बी और सी को इतने के निवेश से एक साझा व्यापार आरंभ किया गया। आरंभ से 8 माह बाद बी व सी ने इतने के अनुपात में अतिरिक्त निवेश किया। यदि कुल वार्षिक लाभ सी के लाभांश का इतने हैं, यानी कुल 3 है लाभ और सी का 1 है, तो 8 माह पश्चात बी द्वारा निवेशित अतिरिक्त धनराशि क्या है। यानी 8 माह बाद बी के द्वारा पूछी जाए तो यानी 3 की वैल्यू अपन को पता लगानी है। इसमें मैं आपको एक चीज है थोड़ा सा समझा देती हूँ, आप है इसको करके देखना, और इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसके आंसर की बात करें तो आंसर तो आपका आ जाएगा ऑप्शन है सी। करना कैसे है, जैसे अपन को ए बी और सी ले लिए, ठीक है। इसमें से ए की जो वैल्यू है ना वो तो सेम ही रहेगी, कि इसने तो जो 1600 रुपए है ना वो कितने 12 महीनों के लिए लगा दिए, तो 1600 इंटू 12 आ जाएगा। लेकिन बी ने है वो आपके 2100 रुपए तो पहले लगाए, ठीक है, आरंभ से 8 माह, 8 माह तक। तो अपन 2100 इंटू 8 कर देंगे, प्लस में कितने करेंगे, 21 से तो थे ही, बाद में 3 और लगा दे, 3 अनुपात है तो इसको +3x मान लेंगे। अब 12 महीनों से 8 महीने तो इसने 2100 लगाए, बाकी की जो ये राशि थी वो कितने बच गए, 4 महीनों के लिए बच गए, ये आ जाएगा। उसी प्रकार सी की अपन देखें तो इसने 1500 रुपए तो है वो 8 महीने के लगाए, और इसमें फिर ऐड कर देंगे कि आगे वाले जो 4 महीने थे इसने 1500 प्लस में यहाँ पर 5 है ना, तो 5x आ जाएगा, 5x। इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। तो इनको रेशो निकाल लेना आप, और जब इसका रेशो निकाल लोगे तो वो क्या आ जाएगा, आप ये जो आपका रेशो आएगा वो लाभ का आएगा। ठीक है। और इसने क्या बोला है कि कुल वार्षिक लाभ, यानी इन तीनों का टोटल कर लेना, कुल लाभांश आ जाएगा तीनों का टोटल। और नीचे आपको सिर्फ सी का, ये वाला है ना, सिर्फ सी का लाभ, सी का लाभ निकालना है। और अपन को बराबर में क्या दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, तो 3:1 आ जाएगा। यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो x की वैल्यू आने के बाद अपन को क्या पूछा है, b द्वारा निवेशित अतिरिक्त धनराशि, यानी 3 की वैल्यू है, उस वैल्यू को x वाली को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करके देखना। एक क्वेश्चन ये है, वो भी इसी प्रकार आपको करना है कि इसमें भी लाभ आपको बताना है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन करके देखना। इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, इसका भी आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन है डी, 70,000 रुपए। दोनों क्वेश्चन करके देखना, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना। तो चलिए अब अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास भी मैं आपके मैथ्स की ही रखूंगी, क्योंकि जो कई बच्चे थे वो आपके ही बोल रहे थे कि मैडम आप थोड़ा सा हमें 1-2 क्लास है वो मैथ्स की प्रोवाइड करवा दो, जिससे हमें अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन है अपन को किस प्रकार करने हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार के आने वाले हैं। तो जो टेस्ट है आपके, जो आपके सॉल्यूशन यहाँ करवाए जा रहे हैं, उससे आप एक चीज सीखना कि किस प्रकार वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बीच बीच में ये बातें बोलना सही नहीं रहता, क्योंकि अपन फ्लो से पढ़ते हैं तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अब अपन मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी अपन मैथ्स के कुछ और क्वेश्चन हैं वो करेंगे, जिसमें आपके एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन भी रहेंगे, आपके लाभ हानि के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, परसेंटेज के, रेशो के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।